हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। जो लोग भी हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सके तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे एंड शेयर कर दे। सो फ्रेंड्स, सुबह का टाइम है, सुबह के बज रहा है 6:30 और यहाँ पर बन रही है गर्मा गर्म अदरक इलायची लौंग वाली चाय, यानी मसाले वाली चाय। साथ ही यहाँ पर बन रहा है काढ़ा, क्योंकि मेरे भी गले में खराश है और हस्बैंड जी का तो मैं बताई ही कि उनका तबीयत सरद गरम वाला हो गया है, तो इसीलिए उनके लिए भी, हम दोनों के लिए बन रहा है काढ़ा और साथ ही और हमारे जो फैमिली मेम्बर है उन सभी के लिए बन रहा है चाय। हालांकि ये चाय हम लोग भी पियेंगे, लेकिन सबसे पहले पी लेंगे काढ़ा। तो भाई, जो सुबह का होता है मेरा रूटीन वो हो चुका है, यानी कि मेडिसिन वगैरह हो गया है। उसके बाद जो मैं नींबू पानी या धनिया पानी लेती हूँ ना, उसके जगह मैं ले ली थी काढ़ा। काढ़ा लेने के बाद आप सभी ने तो गजब कर दिया भाई। कल का मैं कमेंट पढ़ रही थी तो उसमें सबसे ज़्यादा यही था, आप अपना वेट चेक करके दिखाइए, आप अपना वेट चेक करके दिखाइए। तो लो जी, मैं आपको आप सभी को अपना वेट चेक करके दिखाई हूँ। 58.80 से स्टार्ट की थी, अभी मेरा है 56.15। वो भी क्यों? उसका रीज़न ये है कि अब मुझे पीरियड्स आने वाले हैं, जिसके वजह से मैं इसीलिए नहीं दिखाना चाह रही थी। सेकंड साइल्ड फ्री डे करने के बाद मेरा वज़न और कम हुआ था, लेकिन अब मुझे पीरियड आने वाले हैं 1-2 दिन में, इसीलिए मेरा वज़न थोड़ा सा बढ़ा हुआ दिख रहा है। हालांकि और बढ़ा हुआ दिखना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्यों इतना ही दिख रहा है। सुबह उठते के साथ मैं ये जो वेट चेक वाला मैं आज जो पोस्ट कर रही हूँ ना, ये आज का ही वीडियो मैं बनाकर आप सभी के साथ शेयर की हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा कमेंट आए हुए थे। मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं कौन सा अपराध कर दी हूँ या फिर मैं कुछ गलत आप सभी को दिखा रही हूँ। बहुत सारे लोग बस बोले जा रहे हैं, आप अपना वेट दिखाइए, आप अपना वेट चेक कीजिए, आप अपना वेट चेक कीजिए। तो लो भैया, जो लोग मेरी वीडियो शुरू से देख रहे हैं, फर्स्ट डे से देख रहे हैं, तो उस दिन आप लोगों ने देखा था कि मेरा वेट कितना था, और अभी भी आप लोग देख लीजिए कि मेरा वेट कितना है। साथ के साथ आप लोग ये भी नोटिस कीजिए कि मेरी बॉडी में इंचेस कितने कम हुए हैं, और साथ ही मेरा फेस फैट भी कितना कम हुआ है। वो सब तो आप लोग नोटिस करते नहीं हो, बस वेट चेक करके दिखाइए। खैर कोई नहीं, चलिए दिखा दिए हैं। और मेरा वज़न कम दिखता है आपको, लेकिन अभी पीरियड्स की वजह से ऐसा हो गया है। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सुबह का तो सारा काम काज हो गया था। सुबह के नाश्ते में आप सभी ने देखा कि हम लोगों ने पोहा बनाकर खाया था, और उसके बाद फिर आज काम बहुत ज़्यादा था, तो इसीलिए मैं अच्छे से वीडियो नहीं शूट की हूँ। और बच्चों की क्लासेस भी चल रही थी, वो तो है ही एक प्रॉब्लम कि ऑनलाइन क्लासेस होने की वजह से ये भी एक प्रॉब्लम हो गया है कि बहुत कम चीज़ मैं शूट कर पाती हूँ। तो बस 15 मिनट का वॉक की थी, और उसके बाद घर का आज काम मेरे पास बहुत ज़्यादा था। मतलब घर की धुलाई करनी थी, प्लस कपड़े बहुत सारे धुलने थे, सोफ़े के कवर, बेडशीट वगैरह। तो सब कुछ करने के बाद फिर से मैं आ गई हूँ दोपहर का खाना बनाने के लिए। आज हमारे घर में बन रहा है चिकन पुलाव, यही सब बन रहा है। तो मैं सबसे सॉरी बोलना चाहती हूँ, जो लोग नहीं खाते हैं, नहीं देखना पसंद करते हैं, तो सॉरी डियर, आप लोग प्लीज़ थोड़ी देर के लिए स्किप कर दीजिए। लेकिन ये ब्लॉग मेरा डेली ब्लॉग है, तो डेली ब्लॉग में मैं क्या बनाती हूँ, क्या खाती हूँ, तो वो मुझे शेयर करना बनता है। तो इसीलिए मेरे घर में आज जो बना है मैं आप सभी के साथ वही शेयर कर रही हूँ। तो जो लोग को ये सब पसंद नहीं है, तो प्लीज़ थोड़ी देर के लिए स्किप कर दीजिए, या फिर इस वीडियो को नहीं देखिए। बुरा मत मानिएगा, हमारे घर में बनता है, हम लोग खाते हैं, बचपन से हमारे पेरेंट्स खिलाते आए हैं, तो हम लोग खाते आए हैं। तो चलिए, यहाँ पर गैस ख़त्म हो गई थी, तो भाई हम लोग झारखंडी लोग, हमारे घर में तो भाई कोयला होता ही होता है। कोयला और इस तरीके का चूल्हा हमारे तरफ होता ही है। तो बस चूल्हे को जला ली हूँ। उसके बाद फिर कढ़ाई में रख दी थी गरम होने के लिए तेल। उसके बाद उसमें फ़ौरन डाल दी थी सरसों का तेल डालकर, और फिर उसमें फ़ौरन डाल दी हूँ तेज़पत्ता, ज़ीरा, सूखी मिर्ची और लहसुन। लहसुन इसलिए कि हस्बैंड जी को बहुत तेज़ सर्दी हो रखी है, लहसुन चूसेंगे ना तो थोड़ा सा कम होगा। साथ ही यहाँ पर आ गई थी हमारी सासू माँ, तो उनसे बातें करते करते ही मैं खाना भी बना रही हूँ। और खाने में आज मुझे बहुत कुछ बनाना पड़ा था, जैसे कि सुबह में मैं पोहा बनाई, उसके बाद मुझे पुलाव बनाना पड़ा, चावल बनाना पड़ा, रोटी बनानी पड़ी, आलू पटल की सब्ज़ी बनानी पड़ी, फिर जाकर क्या बोलते हैं उसे, पोस्तू का बड़ा बनाना पड़ा, टमाटर की चटनी बनानी पड़ी, कुछ ऐसा बनाना पड़ा। तो वही सब बनाकर लास्ट में मैं बना रही थी चिकन। और यहाँ पर दोनों बच्चे कर रहे हैं पढ़ाई,
क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस चल रही है तो होमवर्क वगैरह तो मिल ही रहा है, तो जिसके लिए यहाँ पर चल रहा है उनका पढ़ाई। और दूसरी बात, बेटा भी नया नया हेलमेट लेके आया था कैंप के लिए, तो पापा से प्रॉमिस किया है कि पापा मैं अच्छे से पढ़ाई करूँगा, तो इसीलिए वो भाई ये देखते हैं कितने दिनों तक अच्छे से पढ़ाई करता है, तो वो पढ़ाई कर रहा है। और दूसरा, हमारे एक फ्रेंड ने कहा था कि आपका बेटा बहुत समझदार है, मेरी बेटी समझदार नहीं है। तो ऐसा नहीं होता है डियर, सभी के बच्चे थोड़ी बहुत बदमाशियाँ करते हैं, तो बदमाशियों को मैं नहीं आप सभी के साथ शेयर की, और जो अच्छाई होती है वो कभी कभी शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चे भी मोटिवेट होते हैं इस चीज़ से कि चलो मेरे मम्मी अच्छाइयाँ दिखाती है, बुराइयाँ नहीं दिखाती है। क्योंकि ज़्यादा बुराइयाँ दिखाने से ना बच्चे भी बोलते हैं ये तो मेरी सिर्फ बुराइयाँ करते रहती है, बुराइयाँ दिखाते रहती है, तो वो लोग भी डिमोटिवेट होते हैं और फिर उन्हें अच्छा काम करने का मन नहीं करता है। इसीलिए आप जिसे भी बताते भी हो तो ज़्यादा करके बच्चों की अच्छी बातें बताया करें, बुरी आप अकेले में समझाएं, लेकिन किसी के सामने अगर आप बच्चों को बोल रही हैं कुछ तो उनकी अच्छी बातें ही बोलें, ना कि बुरी बातें। तो डियर मेरा प्याज फ्राई हो गया था, उसके बाद फिर जो रेगुलर वाले मसाले होते हैं सभी को डाल दी थी, साथ ही में मैं डाल दी थी इसमें चिकन मसाला, और फिर उसे चिकन को भी बहुत अच्छे से भुनना पड़ता है, तभी जा करके अच्छे से स्वाद आता है। सब कुछ भुन गया था, उसके बाद फिर यहाँ पर मैं डाल दी थी गर्म पानी। हमारे अभी तो जान ही रहे हैं ऐसा वेदर चल रहा है जिसकी वजह से गर्म पानी हो जा रहा है, तो बॉटल में गर्म पानी था तो फिर उसे ही मैं डाल दी हूँ। और फिर देख सकते हैं यहाँ पर हमारा चिकन बनकर हो गया है रेडी। किसके किसके मुंह में पानी आया है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सच बताएं अभी एडिट कर रहे हैं तो देख के तो भाई लग रहा है कि फिर से खा लेते, वाकई में बहुत ही अच्छा बना था, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। तो यहाँ पर लगा देते हैं सबसे पहले आप सभी के लिए प्लेट। जिनको भी खाना है आ जाइए, जल्दी जल्दी खा लीजिए गर्मा गर्म चिकन। उसके साथ आपका जो मन हो, रोटी खाने का मन हो रोटी खा ले, चावल खाने का मन हो चावल खा ले, पुलाव खाने का मन हो पुलाव खा ले। अच्छा हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वेट लॉस में ये खा सकते हैं नॉनवेज या नहीं खा सकते हैं, तो जी हाँ, 32 बार जब आप कर रहे हो ना तो आप सब चीज़ खा सकते हैं, लेकिन वही बात है कि आपको अच्छे से च्यू करके खानी होगी, खाने की बाइट को बहुत छोटी रखनी होगी और अच्छे से च्यू करके खानी होगी। ऐसे करके आप सब कुछ खा सकते हैं, लेकिन मैदा और चीनी को अवॉइड कर दीजिएगा, तो बहुत ही अच्छे से आपका वज़न कम हो जाएगा। बस इतनी सी तो बात का ख्याल रखना है। और जिन लोगों को थायराइड है उन लोगों को तो बिल्कुल भी स्किप कर देना चाहिए चीनी और मैदा, तभी जा कर के आपका थायराइड भी कंट्रोल रहेगा और आपका मोटापा भी कंट्रोल रहेगा। तो भाई यहाँ पर लग गया है हम सभी के लिए खाना, दोनों बच्चे भी खा रहे हैं, हम लोग भी खा रहे हैं, और दूसरी साइड में हमारी सासू माँ भी खा रही हैं। वो चिकन नहीं खाती हैं, अब पहले खाती थी लेकिन अब वो चिकन नहीं खाती हैं, बाद बाकी सब कुछ खाती हैं, मछली अंडा मटन ये सब कुछ खाती हैं, सिर्फ चिकन नहीं खाती है। तो उन्हीं की वजह से मुझे सब्जी वगैरह बनाना पड़ा था, और साथ ही पुलाव भी नहीं खाती हैं, तो चावल खाती हैं, और मुझे भी पुलाव पसंद नहीं है, तो इसीलिए मैं भी चावल ले ली हूँ। और इन सभी के लिए, दोनों बच्चों के लिए पुलाव, हस्बैंड जी का तबीयत ख़राब था तो उनके लिए रोटी, और हम दोनों के लिए चावल। तो कुछ इस तरीके से रहा आज का हमारा लंच। आप सभी को अच्छा लगा हो तो कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, और जिन लोगों को बुरा लगा होगा तो प्लीज़ बुरा मत मानिएगा। हमारे घर में हम लोग ये सब खाते हैं, इसीलिए मैं शेयर की। खाना पीना खाने के बाद रेगुलर वाला जैसे होता है काम काज सभी को मैं की हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पर ले ली हूँ ग्रीन टी। ग्रीन टी पीने से मुझे ना खाना बहुत ही अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। और हाँ, ग्रीन टी पीने से हमारी एक फ्रेंड कह रही थी कि मेरे सिर में प्रॉब्लम होता है, चक्कर आता है। तो डियर, अगर आपको ग्रीन टी पीने से किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप ग्रीन टी ना पिए, उसके जगह पर आप गुनगुना पानी पी सकती हैं या फिर सौंफ पानी पी सकती हैं। सौंफ पानी पहली बात तो ठंडा भी होता है हमारे पेट के लिए, दूसरी बात ये है कि वो वज़न भी कम करता है, तो आप उसे भी ले सकते हैं। फिर उसके बाद फिर जो कोई भी आते हैं हमारे घर में तो फिर बातचीत वगैरह होते ही रहता है। तो वही सब करने के बाद अब हो गया है शाम, तो ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा था, 6 ही बज रहा था। मैं सोची चलो आज लेटे वगैरह नहीं है तो क्यों ना जल्दी से खाना बना लेते हैं इन सभी के लिए, क्योंकि मैं तो खाऊंगी नहीं लेकिन फिर भी इन लोगों के लिए तो भाई बनाना ही होगा, क्योंकि मेरे घर में एक टाइम ही नॉनवेज खाते हैं सारे लोग। बच्चे तो कभी कभी खा ले, लेकिन हस्बैंड जी कभी भी 2 टाइम नॉनवेज नहीं खाते हैं। तो इसीलिए दोनों माँ बेटे के लिए यहाँ पर मैं बना दे रही हूँ भिंडी की सब्जी, और साथ ही बना देंगे रोटी।
और मैं खा लूँगी जो पोहा रखा हुआ था ना सुबह में जो मैं बनाई थी, तो वो पोहा रखा हुआ ही है, तो उसे ही मैं खा लूँगी। तो यहाँ पर सबसे पहले भिंडी को मैं फ्राई कर ली थी, फ्राई करके निकाल ली। उसके बाद फिर रेगुलर वाले मसाले डाली हूँ, बस इसमें सरसों को ऐड कर दी हूँ। भिंडी की सब्ज़ी में सरसों थोड़ा सा डालने से स्वाद बहुत अच्छा सा निखर कर आता है, इसीलिए भिंडी की सब्ज़ी में हम लोग सरसों डालते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर सभी मसाले को अच्छे से कर लेंगे फ्राई। जैसे ही हमारा मसाला अच्छे से हो जाएगा फ्राई, इसमें डाल देंगे पानी, और भिंडी को तो पहले से ही मैं फ्राई करके रखी ही थी, तो इसे इसी पानी में डाल देंगे और फिर पका लेंगे। जैसे ही पक जाएगा उसे उतार करके, और कुछ देखिए इस तरीके का दिख रहा है मेरा भिंडी का सब्जी। सो फ्रेंड, अब टाइम हो चुका था, शाम हो चुका था। शाम को मैं ले ली थी वही पोहा और साथ ही भिंडी की सब्जी ले ली थी, और इन लोगों को भी खाना दे दी हूँ। अभी टाइम, ये लोग देर से खा रहे थे आज, अभी टाइम 8:30 या 9 का टाइम ही हो रहा था। तो ये लोग तीनों चारों खा रहे हैं। सासू माँ बाहर में खा रही हैं बात करते हुए अपनी ननद से, और ये लोग घर में खा रहे हैं, और मैं खा ली थी। तो बस आज का वीडियो डियर यहीं तक रहने देते हैं। आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो मेरे इस ब्लॉग को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी तक के लिए यहीं तक, कल फिर मिलते हैं।